हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के साथ और मैं ज्ञानचंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है स्टील के थोक बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मैं स्टील का थोक विक्रेता बनना चाहता हूं, मतलब स्टील का थोक बिजनेस खोलना चाहता हूं। तो भाई प्लीज मुझे बताइए कि मैं किस तरह से इसे ओपन करूं और जैसे इसमें क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग स्टील का थोक विक्रेता बनना चाहते हैं तो आप लोगों को जैसे कि कौन कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होगी, रूम का क्या रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल होंगे और उसमें शुरू में पैसे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और जैसे प्रोडक्ट आप कहाँ से लाएंगे और जैसे ग्राहक के साथ कैसे डील करेंगे। दोस्तों, इसमें हम A to Z चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टील का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो होती है लाइसेंस। दोस्तों, चाहे आप फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे आप हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट करें या फिर किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन में काम होने वाले चीजों का जैसे कि अगर रोजगार कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें दो लाइसेंस आपको बहुत जरूरी है। पहला जैसे कि सॉफ्ट लाइसेंस और दूसरा GST नंबर। मतलब अगर ये दो चीजें हैं तो समझिए कि आप किसी भी प्रकार की दुकान को खोल सकते हैं। तो अतः आप स्टील का थोक विक्रेता बनना चाहते हैं तो आप GST नंबर और सॉफ्ट लाइसेंस बनवा लीजिए। अब बात आती है दूसरे नंबर पर दोस्तों की रूम का क्या रिक्वायरमेंट होगा। मतलब थोक विक्रेता बनने के लिए हमें कितना लंबा और कितना चौड़ा जैसे कि रूम लेना होगा ताकि जैसे हम स्टील के सारे प्रोडक्ट को रख सकें। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि स्टील में आप लोग तो जानते हैं कि जो पाइप आती है, चाहे उसमें जैसे कि आधी इंची की हो गई, चाहे जैसे कि पौना इंची की हो गई, चाहे आपका 1.25 इंची का हो गया, चाहे 1.5 इंची का, 2 इंची का, 3 इंची का, जो भी पाइप होता है वो 20 फीट का लेंथ होता है। तो दोस्तों, उसको रखने के लिए जाहिर सी बात है अगर आपके पास 30 बाई 30 का रूम रहेगा तो दोस्तों आप उसमें एकदम आराम से सारी चीजें रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि स्टील में सिर्फ पाइप ही नहीं होती है, उसमें तरह तरह की डिजाइन होती है, तरह तरह के पिलर्स होते हैं, तरह तरह के जैसे कि मटेरियल होते हैं और तरह तरह की मशीनें भी होती हैं अगर आप जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग अगर वहां पर करना चाहते हैं तो। और दोस्तों उसमें कई तरह की भीलें आती हैं, कई तरह के छोटे मोटे प्रोडक्ट आते हैं। तो दोस्तों उसको अच्छी तरह से रखने के लिए आपको 30 बाई 30 का रूम चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भैया अगर मैं गांव के एरिया में रहने वाला हूं चाहे मैं शहर के एरिया में रहने वाला हूं तो जैसे कि रूम अगर मैं भाड़ा पर ले रहा हूं तो उसका जैसे क्या रेट पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि यदि आपका स्वयं का अगर कहीं पर रोड पर जमीन है तो आप चाहे तो अपना रूम स्वयं बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका स्वयं का जमीन नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको भाड़ा पर ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी गाँव के एरिया में रहते हैं तो करीब करीब 5,000 से 6,000 रुपए तक का जैसे कि आपको अच्छे से रूम मिल जाएगा, मतलब जैसे सामान को रखने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़े से मध्यम एरिया में रहते हैं जहां पर थोड़ा सा बाजारू एरिया है, चहल पहल, तो दोस्तों वहां पर करीब करीब 10,000 से 12,000 रुपए आपको रूम का देना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप किसी शहर के एरिया में रहते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको करीब करीब 15 से 20,000 25,000 रुपए तक भी जैसे कि रूम का भाड़ा प्रति महीने देना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भैया जब इतना ज्यादा रूम का भाड़ा देना पड़ रहा है तो दोस्तों हम कितना महीने का कमा लेंगे कि जैसे कि हमें भाड़ा भी परवर जाएगा और साथ ही साथ जैसे कि हमारा अच्छा खासा बेनिफिट भी बच जाएगा। तो दोस्तों ये सब लास्ट में बताऊंगा, पहले जो है कि इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सब पहले आप समझिए, ये बातें मैं लास्ट में आपको चल के बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग रूम के बारे में समझ गए तो अब हम बता देते हैं कि जैसे कि स्टील का जो थोक माल है वो कहाँ से मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों आप जैसे एक थोक विक्रेता बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों यदि आप जितना जैसे कि बड़े बड़े कंपनी से माल उठाएंगे और जितना मतलब मैन्युफैक्चरिंग के नजदीक रहेंगे उतना ही आपको सस्ता माल पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि जहाँ से माल मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां से जैसे होलसेलर को बेचा जाता है और जो होलसेलर होता है वो जैसे रिटेलर को बेचता है और रिटेलर जो होता है वो जैसे कि कई तरह के जैसे कि कस्टमर को बेचता है और जैसे कंज्यूमर को इत्यादि को बेचता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप जैसे कि जितना ही आगे से जाकर के माल लेंगे आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप लोग उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली में रहते हैं तो दोस्तों 3 ऐसे जगह है जहां पर जैसे कि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और वहां से यदि माल लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जिसमें पहला नाम है आपका जैसे गाजियाबाद और दूसरा हिसार और तीसरा जालना। मतलब ये 3 ऐसी जगह है जिसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे स्टील का जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। यदि आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली में रहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सौरभ रहेगा।
मतलब यहाँ से जैसे कि आप अपने दुकान के लिए मटेरियल खरीद सकते हैं। और यदि आप दोस्तों महाराष्ट्र के एरिया में रहते हैं तो गुजरात में भी जैसे कि मिलता है जैसे, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो वहां पर आप पता लगा सकते हैं अगर आप उस एरिया में हैं तो। लेकिन दोस्तों मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं जो है कि ये 3 चीजें जानता हूं और जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ से मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम चौथा बात बताते हैं कि जैसे कि अगर आप मटेरियल ला रहे हैं तो कौन कौन से मटेरियल लाएंगे, क्योंकि दोस्तों स्टील का थोक विक्रेता बनने के लिए कौन कौन से मटेरियल शामिल करने पड़ेंगे दोस्तों, उसको मैं जैसे कि बारी बारी से दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं और जो मैं बता रहा हूं उसे आप नोट करते रहें ताकि इकट्ठे आप जैसे कि माल ले सकें। तो दोस्तों स्टील में जो कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट आते हैं वो तरह तरह की पाइपें आती हैं। उसमें देखिए दोस्तों आधी इंची से लेकर के 1.25 इंची, आपका जैसे कि 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची तक के स्टील के पाइप आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पाइप। और दोस्तों इस पाइप में जो है कि ज्यादातर गांव की एरिया में और शहर की एरिया में दो तरह के जैसे कि प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो गेज में होता है आपका, एक 18 गेज का होता है और एक जो है कि 20 गेज का होता है। ज्यादातर यही लोग लगाते हैं। जैसे कि शहरी एरिया में कुछ लोग जैसे कि 16 गेज का भी काम करवाते हैं, लेकिन दोस्तों जिसके पास बजट रहेगा वो। लेकिन दोस्तों ज्यादातर 18 गेज की पाइप और 20 गेज की पाइप बहुत ज्यादा यूज होती है। तो दोस्तों आप जैसे कई तरह के पाइप ले सकते हैं, और जैसे 18 गेज में और 20 गेज में, क्योंकि इसका खपत ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों पिलर। पिलर भी दोस्तों 2 गेज में आता है, एक जैसे कि आपका 20 गेज में आता है और एक 18 गेज में आता है। तो दोस्तों पिलर भी आप जैसे कि ले सकते हैं। तरह तरह की जो मास्टर पिलर होते हैं, जैसे सीढ़ी उड़ी पर रेलिंग लगाना हो या फिर जैसे बर्जे पर रेलिंग लगाना हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में, तो यहाँ पर देखिए पिलर लगाया गया है जो मास्टर पिलर, इसी को बोला जाता है दोस्तों। तो ये जैसे कि पीस के हिसाब से मिलता है, उससे पीस के हिसाब से ही आपको बेचना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर आपका मास्टर पिलर होगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका हो गया जैसे कि डिजाइन, कई तरह की डिजाइन है जो कि मैं दोस्तों एक और हट के आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह की डिजाइने आपको नजर आ रही हैं दोस्तों ये जो डिजाइने मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके कई नाम भी होते हैं दोस्तों। इस नाम को आप लोग सर्च कर सकते हैं या फिर इसका कैटलॉग ले सकते हैं। जैसे इसका बुक आता है, उसमें जैसे कि नाम दिया रहता है कि कौन डील पान है, कौन जैसे कि कौन सी डिजाइन है, कौन कौन सी डिजाइन है, मतलब इसका नाम होता है। आप लोग कैटलॉग लेंगे तो उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका जैसे तरह तरह की डिजाइने। इसके बाद दोस्तों कई तरह की भीलें भी आती हैं दोस्तों। स्टील का जब आप लोग थोक विक्रेता बनना चाहते हैं तो जो आपके यहाँ से कस्टमर जो जगह जगह पर जाके रेलिंग लगाते हैं लोगों का, तो जब आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे तो साथ ही साथ दोस्तों यदि आप भीले भी रखेंगे ना तो वो आपके यहाँ से ही लेंगे। तो दोस्तों तरह तरह की भीलें भी आती हैं, आप चाहे तो रख सकते हैं। जैसे कि मैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका जैसे कि सफेद भील है, इसके बाद देखिए लाल मेट है, इसके बाद एक कटिंग भील है, फिर इसके बाद आप लोगों को देखिए नजर आ रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बफिंग व्हील है जो कि स्टील में के काम में जो है कि शुरू में प्रयोग होता है घसने के लिए। इसके बाद दोस्तों टाइल्स काटने वाली है, फर्श को काटने वाली है, और देखिए तरह तरह की ये ग्राइंडिंग व्हील है, मतलब मोटी वाली जो व्हील होती है दोस्तों। ये कई तरह की व्हीलें हैं जो कि दोस्तों काम में आती है, स्टील के काम में यूज में आती है। तो यदि आप लोग जैसे कि इसे भी रखेंगे ना तो इसे भी बेचेंगे तो इससे भी आपका बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों आप कई तरह की मशीनें भी रख सकते हैं। जैसे अगर थोक विक्रेता बनना चाहते हैं तो आप चाहे तो वेल्डिंग मशीन भी रख सकते हैं दोस्तों। मैं भी स्टील का रेलिंग लगाता हूँ, तो मैं जहां से प्रोडक्ट लाता हूं तो वो जैसे कि सब कुछ रखा है दोस्तों। वो जैसे कि स्टील के सारे प्रोडक्ट तो रखा ही दोस्तों। जैसे वेल्डिंग मशीन, इसके बाद जैसे तरह तरह की जो भीले बताए थे वो तरह तरह की भीले रखा है। इसके बाद दोस्तों बैंडिंग करने वाला मशीन रखा है, मतलब कि अगर किसी कंज्यूमर को, मतलब किसी क्लाइंट को जब चाहिए कोई मान लीजिए पाइप बैंड वाली, तो वो क्या करता है कि पाइप को जैसे बैंड करके भी देता है। जैसे हम लोग किसी का रेलिंग लगाते हैं तो अगर कहीं पर बैंड रहता है ना तो वहां पर नाप जो कर ले जाते हैं और कहते हैं कि भैया इतना बैंड पाइप चाहिए, तो वो जैसे मशीन रखा हुआ है बैंड वाली, तो वो क्या करता है कि बैंड करके दे देता है। 15 रुपए फुट पर बैंड कराई लेता है, मतलब वो अलग से लेता है। और स्टील दोस्तों किलो के हिसाब से मिलता है। अगर आज के डेट में मार्केट रेट की बात करें तो दोस्तों इस समय जो है कि ज्यादातर मार्केट में 202, 304 और 316 यही 3 चीजें चलती है। तो दोस्तों ज्यादातर जो कस्टमर होते हैं ना वो 202 ही लगवाते हैं। बहुत ऐसे रेयर कस्टमर होते हैं जो कि 304 लगवाते हैं, और बहुत रेयर कस्टमर होते हैं जो कि 316 लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो 202 वाला होता है वो 304 से काफी सस्ता होता है, और जो है कि वो भी ठीक ठाक काम करता है, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी में सिर्फ नरमी होती है, अन्यथा जो कि ज्यादातर उसी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप जैसे कि इसका प्रयोग करवा सकते हैं, मतलब जैसे कि 202, 304 ग्रेड का जैसे पाइप रख सकते हैं, मतलब एक मेल बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बैंडिंग वाली पाइप होती है ये जैसे कि कस्टमर के यहाँ से मिलती है, तो आप चाहे तो बैंडिंग मशीन भी रख सकते हैं अपने दुकान पर, ताकि कोई कस्टमर आए तो आप उसे पाइप बैंड करके दे सकें।
इसके बाद दोस्तों तरह तरह की जैसे ब्रेसलेट आती हैं जो कि लगी रहती है, जैसे कि मैं एक रेलिंग दिखाकर बता रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो रेलिंग लगी हुई है, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा छोटा जो पाइप की तरह खड़ा हुआ है, ये जैसे ब्रेसलेट इसे बोला जाता है। तो दोस्तों इसका भी प्रयोग होता है, और जैसे कि ये तरह तरह की डिजाइने जब लगती है स्टील की रेलिंग में, तो दोस्तों इसका भी प्रयोग होता है। तो आप जैसे ब्रेसलेट को भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तरह तरह के पिलर बहुत से डिजाइन के आते हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों जो पिलर होते हैं, जो नॉर्मली साधारण जो पिलर होते हैं, वो करीब करीब आपको जैसे कि 600 से 700 मिल जाते हैं, और आप जैसे कि 100-150 रख करके आप अपना मार्जिन जैसे किसी कंज्यूमर को दे सकते हैं। और दोस्तों कई पिलर तो ऐसे आते हैं कि जो 2500, 3000, 4000, यहाँ तक कि 5-5 तक के भी पिलर आते हैं दोस्तों, जो स्टील में काम में आते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, और आप जिसे किसी भी चीज का एक मेल बना करके रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पिलर के ऊपर लगाने वाला लट्टू भी आता है, जैसे कि पिलर देखिए, जो पिलर है इसके पिलर के ऊपर का जो लट्टू है वो अलग से आता है दोस्तों, तो आप जिसे इसे भी रखिए। उसके बाद दोस्तों कई तरह के प्रोडक्ट उसमें शामिल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आर पार हो गया आपका, जैसे कि बेज हो गया। इसके बाद जैसे कि स्टील का काम करने के लिए जो हरा साबुन होता है, मतलब दोस्तों जब स्टील का काम किया जाता है, जब उसे घसा उसा जाता है, तो स्टील में लाइट मारने के लिए जो हरा साबुन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आप चाहे तो इस हरे साबुन को भी रख सकते हैं दोस्तों अपने दुकान पर। मतलब कि स्टील के काम में जो है कि ये सब सारी चीजें प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों आर पार वो होता है जो कि किसी भी पाइप के अंदर जैसे डाला जाता है, तो आर पार रखता है, जो कि डिजाइन में थोड़ा शो बढ़ाता है। जैसे कि एक रेलिंग में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो छोटा छोटा जैसे रेलिंग में नजर आ रहा है ना, जो मैं तीर के निशान से दिखा रहा हूँ, इसी को दोस्तों आर पार बोला जाता है। दोस्तों आर पार जो है कि 1.25 इंची में भी आता है आपका, जैसे कि 1.5 इंची में भी आता है, 2 इंची में भी आता है, यहाँ तक कि 3 इंची में भी आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए पिलर अक्सर 3 इंची का होता है, तो यहाँ पर देखिए एक पिलर है जहाँ पर 2 मोटा मोटा जैसे ये ऊपर नीचे देखिए नजर आया, इसमें दोस्तों ये आर पार ही डाल करके इसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये आर पार भी आता है। और इसके बाद बेज जो होता है दोस्तों, वो ठीक जैसे कि रेलिंग के बेस में लगता है, जो कि मैं तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये जैसे कि जो फर्श है, उस पे फर्श में यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, जो कि रेलिंग का शो बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये फर्श में लगता है, इसे बेज बोला जाता है। तो आप जैसे इसे भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कई तरह की डिजाइने मैंने जो दिखाया उसे आप लोग रखिए, और उसका थोक माल जैसे जहाँ पर मैं लोकेशन बताया वहीं पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कहीं और से भी पता लगा सकते हैं और वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भैया हम स्टील का बिजनेस स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन इसमें जैसे कि हम लोगों को एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको करीब करीब साल भर का एक्सपीरियंस तो जरूर होना ही चाहिए। उसके लिए दोस्तों आप किसी के दुकान पर जा सकते हैं, जहां पर जैसे कि स्टील का जैसे सारा माल जैसे बिक रहा हो। जाने का फायदा ये होगा दोस्तों कि जो मैं कुछ बता रहा हूँ वो चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप वहाँ ऑटोमेटिक अगर साल भर रहेंगे तो सबको जान जाएंगे। साल भर क्या दोस्तों, अगर 2 ही 3 महीना 4 महीना रखे काम करेंगे ना, तो आप जैसे जान जाएंगे कि नहीं है कौन कौन से मटेरियल आ रहे हैं, वो क्या रेट में आ रहे हैं, हम उसे क्या रेट में बेचेंगे, और साथ ही साथ कस्टमर के साथ कैसे डील किया जा रहा है। तो हम भी अगर खोलेंगे अपना दुकान तो कस्टमर के साथ कैसे डील करेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और आप जैसे अगर थोक विक्रेता बनाना चाहते हैं अगर स्टील के बिजनेस का, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर ज्यादा अगर समय अगर नहीं लेना चाहते तो कम से कम 3 महीने 4 महीने आप जरूर जाकर के किसी दुकान पर रह करके वहां पर एक्सपीरियंस ले लें। इसके बाद जैसे आप अपना बिजनेस खोलें, ताकि आपको पता चल सके कि नहीं हाँ इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह दोस्तों कि अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ठीक है, मान लीजिए हम जब दुकान खोलेंगे एक्सपीरियंस लेकर के, तो कितने लोग दुकान पर रहेंगे तो अच्छी तरह से काम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप अपने दुकान में स्वयं का अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो समझिए कि कम से कम 3-4 बंदे तो चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जैसे कि अपने दुकान का हिसाब किताब देखेंगे, क्या माल घटा क्या माल बढ़ा, उसे आप जैसे कि भरपाई करेंगे। और जो और बंदे रहेंगे जो काम को सीखे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ काम वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों जहां से मैं माल ले आता हूँ ना, वहां का बंदा क्या करता है कि वो तो माल बेचता ही है, साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी का लगाना होता है रेलिंग वोलिंग ना, तो अगर उसकी दुकान पर आते हैं ना, तो वो जैसे आर्डर लेता है, और वो भी जैसे कि अपने यहाँ के कुछ क्लाइंट को भेज करके जैसे कि वो रेलिंग वोलिंग बनवाता है। मतलब कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग का भी वहां पर काम करता है, और साथ ही साथ दोस्तों वो जैसे बिक्री का भी काम करता है, मतलब थोक विक्रेता का भी काम करता है। तो दोस्तों यदि आप लोग जैसे कि थोक विक्रेता के साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करना चाहते हैं, तो आप
आपके साथ साथ कम से कम 4-5 बंदे ऐसे होने चाहिए जो कि जैसे कि आपकी दुकान पर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करें और आप जैसे अपना हिसाब किताब भी देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो दोस्तों आप कहेंगे कि भैया आपने एक बात नहीं बताया कि अगर हम शुरू में अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन्वेस्ट कितना करेंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि जितना अगर गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो दोस्तों अगर आप शुरू में अगर डालना चाहते हैं तो करीब करीब अगर आपके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख है तो आप जैसे माल डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे बंदे हैं जो कि करीब करीब 50 लाख 60 लाख तक के भी माल जैसे शुरू में रखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा ही बड़ा आपका दुकान बनेगा और उतना ही लुक में आएगा और उतना ही ज्यादा बिजनेस जैसे चलेगा। दोस्तों अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ठीक है भैया हम तो दुकान खोल लेंगे, जैसे अपना स्टाफ भी रख लेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर हम किस एरिया में रहेंगे तो कितना महीने का अगर हम इनकम करेंगे। तो जैसे कि हम अगर भाड़ा पर रूम लिए तो हमारा भाड़ा का भी पोसा जाएगा और दोस्तों जैसे कि अच्छा खासा बेनिफिट भी बच जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका स्वयं का रूम है दोस्तों तो ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि भाड़ा देने का कोई टेंशन ही नहीं है और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो वो भाड़ा वाला इनकम बचेगा वो छोड़ करके। लेकिन चलिए मान लीजिए आप अगर भाड़े का रूम लेते हैं तो यदि किसी गांव के एरिया में है तो दोस्तों गांव के एरिया में अगर आप दुकान खोलें तो करीब करीब अगर महीने का 40 से 45 हजार या 50 हजार रुपए अगर आप जैसे बचा लेते हैं तो समझिए कि 6 हजार या 7 हजार भी अगर आप भाड़ा देंगे तो आपको जैसे अच्छी तरह से परवर जाएगा, मतलब आपको जैसे बच जाएगा तो अच्छी खासी बेनिफिट हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप मध्यम एरिया में रहते हैं जहां पर आपको 10 से 12 हजार रुपए भाड़े देने पड़ सकते हैं तो उस एरिया में आप रहेंगे तो करीब करीब आप जैसे कि महीने का लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए तो आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर इतनी बिक्री होगी कि आप जैसे उतना कमा सकते हैं। वहां पर गांव के एरिया के लोग भी जाएंगे और वहां पर कुछ जैसे कि मध्यम एरिया के लोग भी आकर के आपसे सामान लेंगे। और दोस्तों यदि आप शहर के एरिया में हैं तो शहर के एरिया में तो जाहिर सी बात है दोस्तों 10 से 15 हजार 20 हजार 25 हजार तो भाड़ा देना ही पड़ता है, लेकिन वहां पर जो थोक विक्रेता है दोस्तों वो करीब करीब महीने का आपका 3 लाख 4 लाख आराम से अर्न कर लेते हैं। दोस्तों मैं जहां से माल लेकर आता हूँ वो बंदा खुद ही 3 लाख 4 लाख रुपए हर महीने अर्न कर लेता है। और दोस्तों वो जैसे कि भाड़ा जो है कि करीब करीब 20 हजार 25 हजार के आसपास देता है। तो लेकिन दोस्तों आप 3 लाख 4 लाख जो कमाएगा तो वो 20-25 हजार अगर भाड़ा ही दे देगा तो उससे उसका क्या जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप शहर के एरिया में रहते हैं तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और शहर के एरिया में रहने का मतलब है दोस्तों कि शहरी एरिया में होता क्या है कि बहुत ज्यादा काम चलता है और जो लोग भी अपना घर बनवाते हैं तो ज्यादातर जो है कि स्टील का ही डिमांड करते हैं। तो उससे होता है क्या है कि गांव के एरिया के भी कुछ लोग वहां पर शहर में भाग कर जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं। मध्यम एरिया के लोग भी जाते हैं तो वहां से खरीदते हैं और शहर के एरिया के लोग हैं तो वो तो जैसे कि खरीदते ही हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता है, इसीलिए शहर के जो लोग होते हैं ना वो ज्यादातर पैसा कमा पाते हैं इस तरह के स्टील का थोक विक्रेता बन करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि किस तरह से जैसे बेनिफिट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्राहक के साथ हमें डील किस हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ जैसे कि कई तरह के कस्टमर आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कस्टमर हैं कि जो कि रेलिंग वेलिंग का काम करते हैं, जो कि घूम घूम के रेलिंग का काम करते हैं, तो वो जैसे कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर आपके यहाँ आते रहते हैं। कुछ ऐसे लोकल कस्टमर होते हैं जैसे कि जिन्हें खुद लगवाना होता है तो वो आपके यहाँ आते हैं। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अगर स्टाफ पर रखे हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आप जैसे उनका काम करवा सकते हैं। कुछ ऐसे भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं दोस्तों, तो वो लोग क्या होते हैं कि इकट्ठे माल जैसे आपके यहाँ से ले जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का माल ले जाते हैं, तो कुछ तो पैसा खुद ही पे कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आधे पैसे पे करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भैया मैन्युफैक्चरिंग का जब काम हो जाएगा तो और पैसा मैं आपको लेकर के दे दूंगा। तो उस तरह से होता है दोस्तों। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर है, जैसे जो घूम घूम के लगाते हैं। तो होता क्या है कि जब वो भी आपके यहाँ से माल ले जाते हैं तो अगर आपके यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब माल लेकर जाएं, अगर आप जाने कि नहीं उस व्यक्ति से मुझे अच्छा खासा जैसे कि परिचय हो गया है, तो आप क्या करें कि उसे क्रेडिट पर भी माल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो आया आपकी दुकान पर और उसे 1 लाख का माल चाहिए, तो उसने क्या किया कि भैया मुझे एक काम कीजिए कि 60 हजार मुझसे ले लीजिए और मुझे 1 लाख का माल लीजिए और दे दीजिए, और जैसे ही मैं क्लाइंट का काम करूंगा वैसे ही आपका पैसा पे कर दूंगा। तो आप जैसे कि उसे दे सकते हैं, बाद में जैसे वो काम करेगा, जैसे कस्टमर के यहाँ से पैसा पाएगा वो आपको पे कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से क्रेडिट भी बना करके जैसे आप अपना दुकान चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्टील का थोक विक्रेता हमें कैसे बनना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट समय में आपको ये बताऊंगा कि
किसी भी ग्राहक के साथ आप किस तरह से डील करेंगे और कौन कौन से ऐसे कस्टमर पकड़ेंगे जिससे आपका स्टील का थोक का बिजनेस जैसे कि धड़ल्ले से चलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो में मैं देता हूं ब्रेक। यदि चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं तो जैसे उसका नोटिफिकेशन आपके बीच में मिल जाए। तो अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दोस्तों दीजिए इजाजत, नमस्कार।